हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी कि मेरे साथ। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में कि हाउ मच एरिया ऑफ प्लास्टर कवर इन वन बैग सीमेंट, यानी कि एक बैग सीमेंट में कितना एरिया जो है प्लास्टर वो कवर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ टर्म जो है हमको हमारे पास दी हुई हैं उनको देख लेते हैं। जो प्लास्टर का रेशियो है वो हमारा 1:6 रहने वाला है, और जो ड्राई वॉल्यूम है जो 1 m³ जो होता है दोस्तों, ये वेट वॉल्यूम होता है, और जो ड्राई वॉल्यूम है वो है 1 × 1.33। यानी ये दोस्तों आपको याद रखना है, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.33 से वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अपनी ड्राई वॉल्यूम आ गई कितनी, 1.33 m³। अब डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या है दोस्तों, 1440 kg। आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 kg। अब ये दो चीजें आगे बात करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये चीजें हमें दी हुई हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो है एरिया निकालते हैं, कितना एरिया जो है प्लास्टर कर देंगे एक बैग सीमेंट से। तो दोस्तों जहां प्लास्टर का रेशियो क्या है, 1:6। ठीक है जी। अब 1:6 जो है प्लास्टर का रेशियो है। अब इसमें हमें निकालना है कि भाई कितनी m³ सीमेंट बनती है, कितनी m³ सीमेंट। तो इस रेशियो के हिसाब से कितनी m³ सीमेंट बनती है एक m³ में कितनी सीमेंट बनेगी। तो दोस्तों ये हो गई आपकी वेट वॉल्यूम, हमने ड्राई वॉल्यूम निकाल ली। तो सीमेंट किस तरह निकलेगी, इसमें 1/, जो रेशियो है उसको आपस में प्लस किया, टोटल रेशियो 1+6 इंटू में 1.33। ये आपकी ड्राई वॉल्यूम है, ये वेट वॉल्यूम, ये ड्राई वॉल्यूम। अब ये आ जाएगा आपका, जो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.19। तो दोस्तों ये हो गई आपकी टोटल सीमेंट, ये हो गई टोटल सीमेंट आपकी जो हमने इससे निकाली कि इसमें 0.19 m³ सीमेंट होगी। अब इसको दोस्तों हम लोग वॉल्यूमेट्रिक हमने निकाल दी है, और अब निकालते हैं इसका वेट, यानी इसकी केजी, कितने केजी सीमेंट, कितने बैग सीमेंट हो गए। तो उसके लिए आपको पता है, आपको डेंसिटी दी हुई है। अब आगे वाली टर्म पे आते हैं। अगर आपको वेट निकालना है तो वेट का एक दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, उससे आपका वेट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग जो है टर्म्स को सेट करते हैं। तो वेट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकलेगा, डेंसिटी आपको पता है 1440 इंटू में वॉल्यूम 0.19। ये हो गई आपकी वेट ऑफ सीमेंट। तो अब हो गया टोटल 273.6 kg। अब ये दोस्तों हो गया 273.6 kg। अब ये तो केजी में हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं बैग में, कि बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है एक बैग के अंदर 50 kg वेट होता है। ठीक है जी, एक बैग के अंदर कितना होता है, 50 kg वेट, या एक दूसरी चीज कहेंगे 50 kg वेट का एक बैग सीमेंट का होता है। अगर इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, इन बैग्स कैसे आएगा, 273.6 बाई में 50। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया 5.472 बैग्स। तो दोस्तों ये हो गया आपका बैग्स में आ गई, यानी कि आप मान के चलिए एक m³ सीमेंट में आपके 5.472 बैग्स होंगे। ये एक m³ सीमेंट का हो गया। अब हमें पता लग गया कि एक m³ सीमेंट में इतने बैग हैं। अब हमें तो निकालना है दोस्तों एक बैग का, कि एक बैग की जो सीमेंट है उससे कितना प्लास्टर कवर होगा, कितना एरिया प्लास्टर का कवर होगा।
तो एक बैग में कितना एम क्यूब होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बैग के लिए 1 बाय में 5.472, एक एम क्यूब, एक बैग में कितना एम क्यूब होगा वो उसके लिए। तो ये हो गया दोस्तों आपको 0.1827। इसको अगर दूसरी भाषा में हम कहें, मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको 0.183 हम इसको बोल सकते हैं एम क्यूब। ये एक बैग सीमेंट में इतना एम क्यूब हो गया, किसका? प्लास्टर का, जिसका 1:6 जो है आपका, वो जो 1:6 का जो है आपका मोर्टार का रेशियो है प्लास्टर के। तो अब यहां तक तो क्लियर हो गया है कि एक बैग सीमेंट में इतना एम क्यूब होता है। अब बात आती है दोस्तों एरिया की, कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई इतना वॉल्यूम लगेगा एक बैग सीमेंट में, अगर आप प्लास्टर का जा रहे हैं तो इतना वॉल्यूमेट्रिक होगा। अब दोस्तों देखा जाए कि हमारी जो दीवार है उसकी थिकनेस, प्लास्टर की थिकनेस क्या है। तो हमने जो प्लास्टर की थिकनेस ली है दोस्तों वो ली है 0.015 मीटर। दोस्तों जितने भी कैलकुलेशन है वो मीटर में चल रही है, तो ये भी हमने 0.015 मीटर ली है। अब 0.015 मीटर ये हो गई थिकनेस। तो अब एरिया निकालने के लिए क्या किया जाएगा? एरिया निकालने के लिए वॉल एरिया, वॉल प्लास्टर एरिया, जो वॉल्यूमेट्रिक है उसको जो थिकनेस है उससे डिवाइड कर दें। ये हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी एरिया वॉल का। और ये कितना हो गया आपका एरिया, कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद 12.7 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया जो है आपका प्लास्टर हो जाएगा एक बैग सीमेंट का। जब आप मोर्टार बनाएंगे तो आपका 12.7 स्क्वायर मीटर का एरिया प्लास्टर हो जाएगा। अगर इसको मैं फिट में बोलूं तो फिट में कन्वर्ट करेंगे, तो फिट में कन्वर्ट करने के लिए जो एरिया है 12.7 इंटू में 10.76, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सी 131.27 स्क्वायर फीट। तो इसको अगर वैसे बोल दें तो 132 स्क्वायर फीट का एरिया हो जाएगा। अगर पॉइंट हटा के बोलते हैं 132 स्क्वायर फीट एरिया हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि एक बैग सीमेंट के अंदर हम कितना एरिया जो है प्लास्टर का कवर कर सकते हैं। अगर जो उसका रेशियो है वो 1.6 का रेशियो में, 1:6 के रेशियो में अगर मोर्टार बना रहे हैं तो हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, अप्रोक्सी 132 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज है, मान लीजिए ये तो हो गया ये, अगर आपके पास अब डायरेक्ट आपको पता लग गया है कि 132 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर अप्रोक्सी हो जाता है एक बैग सीमेंट से। अब आप सबसे दूसरी चीज आती है, अब आप इतनी तामझाम नहीं करना चाहते, ये तो आपको एक बैग का पता लग गया। अब आपके पास एरिया है 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब इसमें कितना जो है बैग लगेगा? सिंपली 500 डिवाइड बाई 132, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सी 3.78। मतलब आप जस्ट ना इसको यही चीज को उल्टा कर दीजिए। हमने ये बताया आपका एक बैग में आपका 132 स्क्वायर फीट, आप कर दीजिए 132 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 बैग, बस। तो इसी से ही आपका 500 स्क्वायर फीट में निकालने के लिए आपको 500 डिवाइड 132 आपका 3.78 बैग्स
आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करना भी मत भूलिएगा। टिल देन, ओके, टाटा।